हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। बेटा आज हम आपके लिए क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आए हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का भाई इंट्रोडक्शन। भाई वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम बेटा, इसमें ये जो सिस्टम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब बेटा। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज का भाई कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, सिस्टम, कलेक्शन ऑफ समथिंग। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। बेटा ये पूरा जो टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम समझने के लिए हमें अपने वेरी फर्स्ट चैप्टर पे जाना पड़ेगा दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, थोड़ी छोटी चीज़ें उसमें भाई रिमाइंड करना पड़ेंगी। तो भाई देखिए बेटा, नंबर लाइन होती है, हाँ सर होती है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन के मिड में क्या होता है सर? मिड में होता है जीरो। इसको आप ओरिजिन या फिर सेंटर भी बोलते हैं ना? हाँ सर, ओरिजिन होता है या फिर सेंटर होता है। अगर आप जीरो या फिर ओरिजिन या फिर सेंटर के राइट डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 ले ली। भाई जीरो के राइट डायरेक्शन या राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और जीरो के लेफ्ट डायरेक्शन या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होती हैं? नेगेटिव वैल्यूज। -1 -2 -3 -4 -5। बेटा देखिए, 0 से 1 या फिर 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 सबके बीच में भाई इक्वल यूनिट का डिस्टेंस है, इक्वल यूनिट डिस्टेंस है। हाँ सर है भाई। कितने यूनिट का डिस्टेंस है सर? 0 से 1 या 1 से 2 के बीच में सर 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इधर भी आप ले लीजिए 0 से -1 या -1 से -2 या -2 से -3 सबके बीच में इक्वल यूनिट डिस्टेंस है दैट इज 1 यूनिट का। भाई आपको देख रहे हैं ना कि भाई सबके बीच में एक यूनिट का भाई क्या है? गैप है। हाँ सर गैप है। अब देखिए भाई, और एक चीज बेटा याद रखिएगा, कोई भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा ओरिजिन से मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है भाई, क्या? ओरिजिन। मतलब आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। अब भाई देखिए, दो यहां पे हम केस लेंगे। राइट ऑफ जीरो, जीरो के यहाँ पे मतलब है ओरिजिन, मतलब जीरो के राइट हैंड साइड, राइट डायरेक्शन में। भाई अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं इफ 1, ऐसे लिखिए ONE1 लिखिए, इफ 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट इंटीजर 1। अगर बेटा जीरो के राइट हैंड साइड, और डिस्टेंस कहां से मेजर करते सर? ओरिजिन से। भाई ये ओरिजिन है, ठीक है। जीरो के राइट हैंड साइड सर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और अब डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? जीरो से। तो बेटा इफ 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट 1, आप जीरो से राइट हैंड साइड जाएंगे, एक यूनिट आगे बढ़ेंगे, कितना आएगा सर? इंटीजर 1 आएगा। वही चीज मैंने लिखी है। इट मीन्स then 3 unit distance represent integer 3। हाँ सर सही है भाई। अगर जीरो से आप 3 यूनिट बढ़ेंगे, 1 2 3, तो किस इंटीजर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी कि 3। ये आप किधर गए सर? हम ओरिजिन के राइट में गए। ये पूरा केस है राइट ऑफ जीरो या राइट ऑफ ओरिजिन। और दूसरा क्या होगा सर? लेफ्ट होगा, लेफ्ट ऑफ जीरो। यानी कि जीरो के लेफ्ट डायरेक्शन में आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, हाँ। तो इसका वही देखिए मतलब, जीरो का मतलब सर ओरिजिन। इफ 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट इंटीजर। बेटा हमने आपसे क्या कहा? डिस्टेंस आप कहां से मेजर करेंगे सर? ओरिजिन से। ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट डायरेक्शन में एक यूनिट जाएंगे तो क्या रिप्रेजेंट, कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा सर? जीरो से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे एक यूनिट तो -1। तो यहां पे इसका मतलब क्या है? -1।
1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट इंटीजर -1। जब आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन जाएंगे या लेफ्ट ऑफ ओरिजिन कह लिए, ठीक है। तो देन 3 यूनिट, यहाँ पे भैया यहाँ पे भी इसको भाई आप THREE, देन 3 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट। अब आप बताइए 0 से अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे तो 3 यूनिट का क्या मतलब है, कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट करें सर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो कौन सा भाई इंटीजर रिप्रेजेंट करें सर, -3। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -3। यहां तक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, वो करके बताइए। सर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई रिप्रेजेंट 2 एंड -3 ऑन नंबर लाइन। सर 2 और -3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 का मतलब ये है कि आप 0 से राइट डायरेक्शन या फिर ओरिजिन से आप कह लिए कि जब आप राइट हैंड साइड कितने यूनिट, 2 यूनिट मूव करेंगे तो भाई 2 आ जाएगा इंटीजर। सर ये मैंने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर किसको रिप्रेजेंट करना है, -3 को। अगर माइनस की वैल्यू है तो ओरिजिन के किस साइड होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो आपको 0 से लेफ्ट में कितने यूनिट मूव करना पड़ेगा -3 को रिप्रेजेंट करने के, सर 3 यूनिट, 1 2 3। तो भाई -3 ये हो गया। सर इतने इजी आप क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, 2 को भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया और -3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा हमने आपसे कहा कि 2 और -3 को रिप्रेजेंट करिए, तो 2 को आपने अलग रिप्रेजेंट करा और -3 को आपने अलग रिप्रेजेंट करा। अब हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई 2 और -3 को साथ में रिप्रेजेंट करिए। अब आप सोचेंगे कि भाई हम 2 को तो अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर 3 को -3 को अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 2 और -3 को साथ में कैसे रिप्रेजेंट करें, समझ आ रहा है। सर ये चीज नहीं पता कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही चीज भाई मेन है। अभी मैं आपको यही पूरा बताऊंगा कि भाई साथ में है तो इसे भाई ब्रैकेट में कर दिए तो और लगेगा साथ में है, तो मतलब 2 और -3 क्या है, एक तरह का भाई पेयर है, ठीक है। मतलब आपको पेयर में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, सर नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, वही चीज हम बताएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके बेटा यहां तक के आप लोग नोट कर लिए। तो भाई स्टूडेंट देखिए भाई, अभी आपने रिप्रेजेंट या फिर आप कह लिए लोकेट 2 और -3 को नंबर लाइन पे करा था, तो सिंपली भाई आपने 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था, -3 को भाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था। बेटा अगर हम क्वेश्चन को, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को एक्सपेंड करके लिखूं तो कैसे लिखा जाऊंगा। असल में क्वेश्चन ये है, ये कह रहे हैं पहले लोकेट या फिर रिप्रेजेंट कह लिए लोकेट 2, तो भैया आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर कह रहे हैं लोकेट -3, आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक टाइम पे आपको एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो भैया जल्दी से बताइए एक टाइम पे कितने नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कितने नंबर को, सर एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ तो भैया आपको एक टाइम पे एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर लाइन की जरूरत है, सर एक नंबर लाइन की जरूरत है। कोई प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नंबर या एक नंबर लाइन की जरूरत है, तो इसके मतलब आपके पास 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। कितनी पीस, सर 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कहते हैं 1D, यानी कि भाई 1 डायमेंशन। अब मैं इधर आता हूं, कह रहे रिप्रेजेंट और लोकेट पेयर 2, -3 और नंबर लाइन। तो आपको अलग अलग नहीं, एक साथ कितने नंबर को रिप्रेजेंट करना है, सर 2 -3 को एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो कितने नंबर हैं, सर 2 नंबर हैं। तो भैया अगर 2 नंबर हैं तो कितने नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, सर यहाँ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट करना था या लोकेट करना था तो एक नंबर लाइन की जरूरत है। यहाँ पे एक साथ 2 नंबर को रिप्रेजेंट करना या लोकेट करना है तो कितनी नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, सर 2 नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपके पास कितनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सर 2 नंबर है, 2 नंबर लाइन है, तो मेरे पास सर 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई इसको क्या बोलते हैं, सर इसको बोलते हैं 2D। 2D का मतलब 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन,
टू, यहाँ पे डी का मतलब है डायमेंशन, दो डायमेंशन कह लिए भाई, लेंथ और ब्रेथ कह लिए, ठीक है। हाँ तो सर आप कह रहे हैं कि अगर इस पेयर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 2 नंबर लाइन की जरूरत है। तो सर वो 2 नंबर लाइन मैं कैसे बनाऊं, आड़ी बनाओ, तिरछी बनाओ, सीधी बनाओ, कैसे बनाऊं? तो भाई यहाँ पे अब फ्रेंच मैथमेटिशियन की एंट्री होती है, उनका नाम था डिस्कार्ड ने बेटा ये बताया कि अगर आपको 2 नंबर लाइन को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह रिप्रेजेंट करिए कि वो दोनों नंबर लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हो। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब ये है जो जहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हो वो 90 डिग्री होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रही हैं वो ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं भैया ये 2 नंबर लाइन को आप ड्रॉ कहाँ पे करेंगे? सर आप बोर्ड पे ड्रॉ करिए। अच्छा और आप कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? सर हम अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ये जो बोर्ड है या फिर कॉपी है इस पे आप क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? सर हम 2 नंबर लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो वो 2 नंबर लाइन क्या है? सर ये 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो बेटा जहां पे आप 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर 2D स्ट्रक्चर को बनाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं वो चीज कहलाती है प्लेन। तो ये बोर्ड मेरा क्या है? प्लेन है, ठीक है। सर थोड़ी सी और डेफिनेशन दिए बेटा। प्लेन का क्या मतलब होता है? प्लेन एक 2D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2D का मतलब समझिएगा 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लैट सरफेस होता है। भाई फ्लैट का मतलब आप समझते ही हैं। हाँ सर तो मतलब यहाँ पे हम 2 नंबर लाइन या 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज कहलाएगी प्लेन। फ्लैट सरफेस होना चाहिए। भाई बोर्ड देखिए फ्लैट सरफेस है, 2 इंफॉर्मेशन है, लेंथ है, ब्रेथ है। या आपके जो है भाई लैपटॉप की स्क्रीन वो भी आपका जो है प्लेन है, या जो जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ ये भी भाई ले लिए, या आप डोर ले लिए या विंडो ले लिए, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब प्लेन है। इस पे आप 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की ही बात करते हैं, लेंथ और ब्रेथ की। कोई भी प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्कार्ड ने क्या बताया था? उन्हीं ने बताया था कि 2 नंबर लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करिए कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना चाहिए। भाई एक नंबर लाइन ये हो गई, दूसरी नंबर लाइन ये हो गई। कैसे? कितने डिग्री पे करें? सर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना चाहिए। और जिस पॉइंट पे भैया, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है वो क्या होना चाहिए? वो ओरिजिन होना चाहिए। तो पहले इसे सब कुछ नोट कर लिए, फिर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। पहले ये वीडियो को पॉज करके ये पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लिए। तो वही स्टूडेंट, एक आपकी ये नंबर लाइन हो गई, दूसरी ये नंबर लाइन हो गई, और ये कहाँ पे एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? सर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन किस पॉइंट पे? सर ओरिजिन पे कर रही है। तो भैया ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है भाई 0, ठीक है। और ओरिजिन के राइट हैंड साइड सर पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 चलता चला खत्म नहीं होगा। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट डायरेक्शन में सर नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5। बेटा ये वाली जो नंबर लाइन है इसमें अपर साइड में पॉजिटिव वैल्यूज रखी जाती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5। और लोअर साइड में नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -4। भाई समझ आ गया ना भैया? ये इस लाइन का भी ओरिजिन है, ये इस लाइन का भी भाई ओरिजिन है। तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड या राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज। इस नंबर लाइन की जो बात कर रहे हैं, 0 के ऊपर वाल पॉजिटिव वैल्यू, 0 के या ओरिजिन के नीचे वाल नेगेटिव वैल्यू। यहां तक के कोई भी प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डिस्कार्ड ने नाम दे दिया, ये वाली जो नंबर लाइन है ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल ये जो नंबर लाइन है, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इन्हीं ने इसको नाम दिया, इधर नाम दिया x और इधर नाम दिया x डैश। क्योंकि भाई इधर पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इन्हीं ने x नाम दे दिया, और इधर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो इन्हीं ने इसे x डैश नाम दे दिया। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसको डिस्कार्ड ने क्या नाम दिया? x डैश, ठीक है। और इसका भाई नाम क्या पड़ा? x एक्सिस। क्या नाम पड़ा? सर x एक्सिस। और दूसरी कौन सी नंबर लाइन है? सर दूसरी नंबर लाइन है वर्टिकल। बेटा ये ऐसे वर्टिकल, हाँ वर्टिकल नंबर लाइन,
तो बेटा यहाँ पे 0 के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज है तो भाई ये y हो गया, इन्हीं ने नाम दिया, और नीचे वाले को भाई y डैश नाम दिया। तो भैया ये वर्टिकली नंबर लाइन का पूरा कंबाइंडली क्या नाम है सर y डैश, और इसका फिर क्या नाम पड़ गया भाई y एक्सिस। यहां तक के कोई भी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताना ये चाह रहे ये जो हॉरिजॉन्टली नंबर लाइन है इसका नाम एक्स एक्स डैश पड़ा और इसे एक्स एक्सिस कहा गया। ये जो वर्टिकली नंबर लाइन है इसका नाम वाई डैश पड़ा और इसे वाई एक्सिस कहा गया। यहां तक के कोई भी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा देखिए ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, ठीक है। और अगर ओरिजिन को भाई 0 से वही करा जाता है, ओरिजिन क्या होता है 0, और इसमें अल्फाबेट में ओ लिया जाता है। अगर आप अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर में 0, अल्फाबेट में से ओ कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें इसका अगर मैंने नाम दे दिया भाई क्या क्या ओ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ओ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस। भाई यही तो है, देखिए ये आपका ये जो ओरिजिन है इसका अल्फाबेटिकल नाम क्या दिया गया है ओ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ओ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू। ओ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ किसकी सर? एक्स एक्सिस की। भैया अब यहाँ पे ओ है और ये ओ एक्स डैश सर, ओ एक्स डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वैल्यूज। भाई ये देखिए -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है सर? नेगेटिव वैल्यू ऑफ किसकी नेगेटिव वैल्यू सर? एक्स एक्सिस की। समझ रहे ना? हाँ। अब बेटा बताइए ये ओ है, ओ वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ओ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस। भाई प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ओ वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। समझ रहे ना? हाँ बेटा ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है। और ओ वाई डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ओ वाई डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओ वाई डैश -1 -2 यानी ये वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ओ वाई डैश रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। भाई यहां तक कि कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग को सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसने बोर्ड को यानी कि प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। इन 4 पार्ट को भैया कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। और इससे भाई जो लेबल किया जाता है भाई कितने क्वाड्रेंट है? 1 2 3 4। क्वाड्रेंट का मतलब ही भाई 4 होता है, ठीक है। तो भैया ये आपका हो गया क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। आपको एंटी क्लॉकवाइज लेबलिंग करना है, मतलब कि यूं ये कौन सा भाई क्वाड्रेंट है सर? ये है क्वाड्रेंट नंबर 2, ठीक है। ये है भाई क्वाड्रेंट नंबर 2। ये कौन सा सर? ये है भाई क्वाड्रेंट नंबर 3। और ये कौन सा सर? ये है क्वाड्रेंट नंबर 4। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे भाई। 4 क्वाड्रेंट हो गए। इन क्वाड्रेंट को भाई किसने डिवाइड करा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने। तो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा इसको कंबाइंडली आप एक्स वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। ए एक्स ई एक्स जो है एक्सिस का क्या होता है भाई? प्लूरल होता है। अब भैया ये जो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है इसी को ही बोलते हैं क्या बोलते हैं सर? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको ही। भाई प्लेन है, प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, 4 क्वाड्रेंट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं भाई? कार्टेशियन प्लेन। या इस तरह के प्लेन को ही आपने प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया और वो डिवाइड किसने करा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने। इस तरह के प्लेन को ही क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कह लिए या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दिए। कोऑर्डिनेट प्लेन बेटा हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे कि क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन इसे कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन कहते हैं। भाई एक्स वाई प्लेन समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन कहते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ बेटा ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको कंबाइंडली कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट
ए एक्स ई एस, एक्सेस क्या है, ए एक्स ई एस, इन दोनों का एक्सेस का क्या है भाई, प्लूरल है। यहां तक कि कोई भी प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम, तो बेटा वीडियो को पॉज करके पहले इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लिया, अगर नोट करना है तो स्टूडेंट भाई अब हम लोग चैप्टर के भाई आगे मूव करते हैं। बेटा जो भी चीज आप प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन की, कार्टेशियन प्लेन पे जो चीज आप पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट। भाई जैसे यहाँ पे एक मैंने पॉइंट पी लिया और यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यू लिया है, ठीक है, तो आप कार्टेशियन प्लेन पे जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट बोलते हैं। भाई पॉइंट के कुछ प्रॉपर्टी देख ली, भाई पॉइंट को आप किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर कार्टेशियन प्लेन पे कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लेन की क्या प्रॉपर्टीज होती है सर, उसमें टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, तो इस पॉइंट में भी टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी तो भाई आप टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालेंगे और दूसरी आप वर्टिकल लाइन से निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट की आप बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन का मतलब वाई कोऑर्डिनेट या फिर वाई एक्सिस की आप बात कर रहे हैं। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है सिर्फ सिंपल स्मॉल एक्स से कॉमा लगा के, वाई कोऑर्डिनेट को भाई बाद में, एक्स अल्फाबेट में भाई पहले आ रहा है, एक्स पहले आ गया, वाई बाद में आ गया, तो भाई ये एक्स कोऑर्डिनेट को, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। भाई देख लिए एक्स वाई दो टाइप्स की इसमें इंफॉर्मेशन, टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप प्लेन पे कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने बताया भाई पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके पास कितनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। और अगर आपको इस एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है तो किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को अगर आपको निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है, तो बताएंगे y coordinate of a point is its perpendicular distance from x axis। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। भाई यहाँ पे हमने एक पॉइंट p निकाल, एक पॉइंट p मतलब जो है लोकेट करा है, तो इसकी आपको टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालनी है, मतलब आपको P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने। अभी हमने बताया कि अगर आपको इस पॉइंट P के x, y यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा कि सर उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपली यूं एक आप लाइन खींच दिए, ठीक है, हाँ सर खींच दिए। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो उस पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दिए, हाँ सर खींच दिया। तो बेटा देखिए ये जो ये डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से y एक्सिस का, और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो x कोऑर्डिनेट का कितना डिस्टेंस आया सर 4 यूनिट्स। भाई यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, फिर क्या लिखा है कॉमा। अब आप देखिए भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये क्या है एग्जैक्टली सेम है, तो भाई y कोऑर्डिनेट कितना है भैया, ये बताइए कितना है सर 3 है। समझ आ रहा है ना, कुछ भी तो टफ नहीं है सर, कुछ टफ नहीं है। अब यहाँ पे भाई क्यू पे आए, अब हमें आपको जो है भैया क्यू के कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर से भैया अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए है, इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए तो y एक्सिस, भाई y एक्सिस ये, इस पे आप क्या एक परपेंडिकुलर लाइन भाई ड्रॉ करिए, ठीक है सर ड्रॉ कर दी। और अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x पे एक ड्रॉ करिए, कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा देखिए x कोऑर्डिनेट क्या कितना है सर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या भाई सेम है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा भाई, पहले आप रिप्रेजेंट x कोऑर्डिनेट को करते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना है सर -6 है, ये ले भाई -6 रिप्रेजेंट कर दिया, फिर क्या भाई कॉमा लगाया। अब क्या y कितना है सर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है भाई सेम, और हाँ ये भी परपेंडिकुलर है, तो भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये कितना है सर -2 है। कोई भी प्रॉब्लम तो आप किसी भी पॉइंट की टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बेटा ये जितनी भी चीजें भाई आपको समझ में तो आ गई हूं, तो वीडियो को पॉज करके अगर बेटा आप लोगों को नोट करना हो तो भाई नोट कर ली जल्दी से।
तो भाई स्टूडेंट हम लोग भाई एग्जांपल नंबर 1 पे मूव करते हैं। भाई सी फिगर 3.1 में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट हमने लिखे नहीं, हम डायरेक्ट रीड आउट कर रहे हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। ठीक है भैया, ये जो पॉइंट बी है इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछ रहा है। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है भाई वाई कोऑर्डिनेट। भाई देखिए कैसे, देखिए अब हमने आपको एक और चीज बताई थी, अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखिए वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना भैया, ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आपको इसको मेजर करना है तो नीचे आना पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ऑलमोस्ट नहीं इक्वली है। तो भैया ये कितने यूनिट है, 0 से 4, तो भैया वाई एक्स कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अब आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो कितने यूनिट आएगा भाई, 3 यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इसका एब्सिसा 4 हो गया और ऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, 3 हो गया। एंड हेंस द कोऑर्डिनेट का बेटा मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जब आप एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट को कंबाइंडली लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने ये कंबाइंडली लिख लिया तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट क्या भाई 4,3, इसमें से 4 एब्सिसा है और 3 क्या है भाई ऑर्डिनेट है। अब भी सेकंड भैया क्वेश्चन है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम भैया कहाँ है, एम के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे सर, उस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया यहाँ से ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो भैया ये हो गई लाइन। ये लाइन कितनी है सर, ये लाइन कितने यूनिट है सर, -3 यूनिट है। कोई प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस पे भैया एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना भैया, ये यहाँ से यहाँ तक मेजर करिए बेटा, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, फिर देखिए उसके पैरेलल में कितने यूनिट है भैया, ये कितना है सर, 4 है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, इसको कंबाइंडली कोऑर्डिनेट क्या है भैया एम के -3,4। फिर भैया थर्ड पार्ट है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। भैया फिर से एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे भैया लाइन खींचेंगे, तो भैया ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। तो अब इसके पैरेलल देखिए इसका डिस्टेंस कितना है भैया, ये और ये कितना है, 0 से कहाँ तक, कितने यूनिट है सर, -5 हो जाएगा। अब y देखिए भाई, ये और ये भाई कितने आ रहा है, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो भैया इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई -4। इसके कोऑर्डिनेट -5, -4 हो जाएंगे। फिर कह रहे थे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ s पे आइए भैया, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, y पे भैया y एक्सिस के, y एक्सिस पे जब आप एक लाइन खींचेंगे भाई, एक लाइन खींची, ठीक है, यूं करके परपेंडिकुलर लाइन ये खींच ली, और ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है सर, 3 यूनिट। भाई 3 नाम दे दिया है, ठीक है, 3 दे दिया। और अब अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो भाई x एक्सिस पे भाई यूं करके परपेंडिकुलर लाइन खींचे, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर हो गए, तो ये कितने डिस्टेंस है, ये कितने यूनिट है सर, -4 है। तो भैया ये x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट -4 है, कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, -4। सब कुछ समझ आ गया ना। तो बेटा वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें जल्दी से आप लोग नोट कर लिए। भाई स्टूडेंट अब हम लोग भाई एग्जांपल नंबर 2 पे मूव करते हैं। भाई क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। भैया इसमें जो पॉइंट मार्क है, जैसे ये ए बी सी डी ई, इनके क्या बताने आपको, कोऑर्डिनेट बताने। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने। भाई बेटा एक चीज आप लोग सबसे पहले, एक इंपॉर्टेंट नोट है वो चीज याद कर ली, अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई पॉइंट जैसे कि भाई ये पॉइंट ए एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना ऊपर है ना नीचे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सर क्यों होगा 0, अभी बताते हैं। और कोई पॉइंट एग्जैक्टली अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे पॉइंट बी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली कोई पॉइंट, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 0 होगा। सर क्यों होगा बेटा, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो ये पॉइंट जैसे ए है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट होंगे। हमने कहा कि
यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट याला ये चीज जीरो होगी। बेटा वाई कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते थे? सर वाई कोऑर्डिनेट हम निकालते थे कि उस पॉइंट से एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया जब पॉइंट ही यहीं पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कैसे निकालें? सर ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे जब लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कैसे निकालूंगा, जबकि ये इसी पे ही लाई कर रहा है। तो सर इस पॉइंट का जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जीरो आएगा। जीरो आएगा ना, तो वही वाई कोऑर्डिनेट मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो होगा। ठीक है, तो बस मोटी मोटी चीज़ है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली लाई कर रहा है तो उसका वाई जीरो, और अगर कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो भाई देखिए सब लिखते हैं भाई ए, कोई भी भैया कोई भी पॉइंट उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। इसका भैया एक्स कोऑर्डिनेट कितना भैया, किस एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है सर, 4 पे, तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे तो वाई इसका क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब बी पे आइए भैया, बी एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, और इसका एक्स हो जाएगा जीरो। वाई कोऑर्डिनेट कितना सर, वाई है 3 हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सी पे आइए, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। एक्स पे इसका कितना भैया, -5 है भाई, देखिए -5 है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली ये एक्स एक्सिस, भैया ये पूरा ही एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। उसके बाद भैया डी पे आ जाओ भाई, डी कहाँ है सर, डी ये है। अब ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। वाई पे क्या है सर, -4। अब उसके बाद ई पे आ जाइए, ई आपका एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, तो कितने पे लाई कर रहा है, देखिए 2/3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम भैया साइन ऑफ कोऑर्डिनेट की भाई बात करे ले रहे भाई, क्या होता है देखिए, ठीक है भैया, ये क्या होता है, ये होता है एक्स सर, ये होता है भाई एक्स डैश, ठीक है, ये क्या होता है वाई, ये होता है भाई वाई डैश, और ये बीच में एक दूसरा, मतलब ये दोनों एक्सेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है सर, ओरिजिन होता है, उसे ओ से डोनेट करते भैया, या नोटेशन होता है। तो बेटा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो भैया कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आप एक्स एक्सिस से लेते हैं, भैया ये ओरिजिन होता है, ये पॉइंट है ओरिजिन का, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है सर, जीरो है, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वाई कोऑर्डिनेट भाई आप वाई एक्सिस से लिखेंगे, तो ये होता है ओरिजिन, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी भाई, जीरो, तो यानी भैया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, दैट इज 0,0। अब भाई यहाँ पे आते हैं, तो बेटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बेटा किसी भी, पहले आप ये बताइए कोई भी एक पॉइंट P है, ठीक है, उसमें पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू लिखी जाती है, पहले x की वैल्यू और y के, हमें साइन बताने। तो भैया इस क्वाड्रेंट में ये x है और ये y है, तो पहले हम x को रिप्रेजेंट करेंगे, x का साइन क्या है, मतलब x की कौन सी वैल्यूज होती हैं सर, पॉजिटिव वैल्यूज। अब y कोऑर्डिनेट है तो y इस क्वाड्रेंट में y की कौन सी सर, इस y की भी भाई पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, ठीक है, अब हमें पहले x को लिखना भैया, यहाँ पे ये किन दो क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट इससे मिला है और इससे मिला है, x डैश से और y डैश से, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज होती हैं सर, नेगेटिव होती है, y की होती है भाई पॉजिटिव वैल्यू। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं भाई, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट x डैश और y डैश से भाई मिलके बना है, तो यहाँ पे x की क्या होती है सर, नेगेटिव वैल्यू, और y की भी भाई नेगेटिव वैल्यूज होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे x और x डैश से मिलकर फोर्थ क्वाड्रेंट बना है, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम। x यहाँ पे होती है भाई पॉजिटिव वैल्यू, y क्या होती है भाई नेगेटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है भाई नेगेटिव होता है। यही साइन कन्वेंशन है कोऑर्डिनेट का। सब आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके ये सब बेटा जल्दी से आप लोग नोट कर लिए।